Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, university in Dehradun. Today, I will teach you different types of tax. Proportional tax, progressive tax, regressive tax and digressive tax. These four types of tax which comes in basically class 9th, class 10th, class 11th and class 12th, CBSE and ICC. And it is also important for those who are preparing for competitive examination, UC NET examination, and those faculty members who are preparing for Uttarakhand Public Service Commission and Uttar Pradesh Public Service Commission and Bihar Public Service Commission. These topics are very important. So first of all, I will tell you what are the different types of tax. Types of tax. Heading है इसके types of tax. In types of tax, first of all, I will tell you what is proportional tax. Proportional tax किसे बोलते हैं? प्रोपोर्शनल, हम इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स बोलेंगे. प्रोपोर्शनल टैक्सेशन किसे बोलते हैं? बहुत ही आसान टॉपिक है और जिन बच्चों को डायग्राम और डेफिनेशन आ जाएगी वो उससे जरूर कर लेंगे. तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन किसे कहते हैं? टैक्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल. अ टैक्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल हम टैक्स को क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल कब कहेंगे? टैक्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स सेम. व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन सेम हो. व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन सेम हो एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस. एज द income of the taxpayer, as the income of taxpayers increases. As the income of the taxpayer, जो टैक्स दे रहा है, as the income of the taxpayer increases. तो देखिए इसका डायग्राम बनाएं. तो यहाँ पे देखिए, ये रहा O और दिस इज X एंड दिस इज Y. और हमें लिखना है क्या? टैक्स रेट. तो हम क्या लिखेंगे? टैक्स रेट यहाँ लिखेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे इनकम लिखेंगे. या हम टैक्स रेट बोल दें या इसको हम बोल दें टैक्स इनकम. इनकम बोल सकते हैं हम इसको. हम क्या बोलेंगे? इनकम बोल सकते हैं. वी कैन से इनकम हियर. वी कैन राइट हियर ओनली इनकम एंड हियर राइट विद टैक्स रेट. तो टैक्स रेट स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा. लेट्स सपोज दैट टैक्स रेट 10% है. इसमें टैक्स रेट क्या 10% है. चाहे आपकी इनकम 10 लाख है, चाहे आपकी इनकम 20 लाख है, चाहे आपकी इनकम 30 लाख है. तो इसमें क्या होगा? टैक्स रेट क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा. टैक्स रेट इज 10%, चाहे आपकी इनकम 10 लाख है, चाहे आपकी इनकम 20 लाख है, चाहे आपकी इनकम 30 लाख है. मैंने आपको दोबारा समझा दिया. प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स होता है व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन सेम, जहाँ पे टैक्स जो होता है सेम लगता है एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस. चाहे आपकी इनकम 5 लाख है, चाहे आपकी इनकम 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, टैक्स रेट सेम लगेगा. मान लो सपोज 10% लग रहा है तो डायग्राम से समझना टैक्स रेट क्या लगेगा? बिल्कुल सेम लगेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स. अब आइए प्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं. तो ये मैंने बच्चों को प्रोपोर्शनल टैक्स समझा दिया. नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे शुड नो. नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. तो आइए थोड़ा सा हम जरा इसको डायग्राम यहाँ पे बना लें ताकि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम पहले समझ आना चाहिए, क्योंकि जिसको बच्चों को डायग्राम मालूम है वो बहुत आराम से कर सकते हैं. ये प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया. यहाँ पे आपने टैक्स रेट लिखना है और यहाँ पे आपने लिखना है इनकम. इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स. दोबारा समझ लीजिए, जितनी मोर द इनकम मोर द टैक्स, लेस द इनकम लेस द टैक्स. और इसमें गवर्नमेंट बहुत पैसा कमाती है. जिसकी इनकम ज़्यादा है उसका इनकम टैक्स अपना आप ही कट जाता है, टैक्स रेट अपना आप ही कट जाता है. जिसकी कम इनकम है उसका उतना कम टैक्स रेट करता है. बिल्कुल साफ नजर आ रहा है. प्रोग्रेसिव टैक्स में बिल्कुल आपने इस तरीके से बना देना है. मोर द इनकम मोर द टैक्स, लेस द इनकम लेस द टैक्स. अब ना हाउ यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन प्रोग्रेसिव टैक्स. टैक्स इज कॉल्ड a tax is called progressive tax. Tax is called what? Progressive when
प्रोग्रेसिव टैक्स इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। टैक्स प्रोग्रेसिव कब होगा? व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेस, when the rate of taxation increases, when the rate of taxation increases, when the rate of taxation increases as the taxpayer income increases, as the taxpayer जो टैक्स दे रहा है, as the taxpayer, यहाँ पे लिख देते हैं इसे, as the taxpayer income increases, as the taxpayer income increases, as the taxpayers income increases। बहुत ही आसान टॉपिक है कि मतलब जितनी ज़्यादा इनकम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, मोर द इनकम मोर द टैक्स, और लेस द इनकम और लेस द टैक्स। मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना टैक्स, जितनी कम इनकम उतना टैक्स। और इसको डायग्राम बनाया, डेफिनेशन लिख दिया, फुल बटे फुल नंबर बच्चों ने पाई। अब आइए, प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। अब आइए रिग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिग्रेसिव टैक्स, और हर साल एग्जाम में आता है। मैंने कई बार देख लिया बोर्ड एग्जाम में, बच्चों को टैक्स के बारे में नहीं मालूम है। अब देखिए, मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब देखिए, जब हम रिग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं तो आपने पहले डायग्राम बना दिया, और यहाँ लिख दिया ओ, यहाँ लिख दिया एक्स, और यहाँ पे लिख दिया वाई, और आपने ऐसा टैक्स रेट बना दिया। यहाँ पे लिखा टैक्स रेट, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने लिख दिया इनकम। बहुत ही आसान है कि इनकम कम है, टैक्स रेट ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी, टैक्स रेट कम होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे गुरुजी कि टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, इनकम कम है? मतलब इनकम और टैक्स रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशन है? तो लिखिए, रिग्रेसिव इज वन, रिग्रेसिव इज वन in which the rate of taxation decreases, in which the rate of taxation decreases as taxpayer income increases, as taxpayers income increases। ठीक है ना? मीन्स रिग्रेसिव टैक्स इज वन इन विच द रेट ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेस एज टैक्सपेयर इनकम इंक्रीजेस। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको टैक्स रेट कम देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम कम है तो तब भी आपको टैक्स रेट क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये कैसे होता है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेल टैक्स का। मान लो जिसकी इनकम 50,000 है, उसने मान लो 10,000 का सामान लिया, और जिसकी इनकम 50 लाख है उसने भी 10,000 का सामान लिया, तो उसकी इनकम के अनुसार तो उसने पैसा कम दिया ना, सेम ही दिया ना। एक गरीब भी उतना ही पैसा दे रहा है, एक अमीर भी उतना ही पैसा दे रहा है। तो इसका एग्जांपल है बेस्ट सेल टैक्स, सेल्स टैक्स। तो स्टूडेंट, मैंने 3 प्रकार के आपको करवा दिए, प्रोपोर्शनल करवा दिया, प्रोग्रेसिव करवा दिया, रिग्रेसिव करा दिया, और ये बता दिया कि इनकम टैक्स और इसमें रिग्रेसिव में सेल टैक्स का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। अमीर आदमी भी वही चीज़ ले रहा है, उसी गुड्स को ले रहा है, और एक अरबपति आदमी भी उसी को ले रहा है, बट रेट ऑफ टैक्स क्या है? गरीब आदमी जो ले रहा है उसकी इनकम बहुत कम है, उस पर ज़्यादा टैक्स पड़ रहा है, और अमीर आदमी जो ले रहा है अमीर आदमी जो उस गुड्स को ले रहा है उसमें टैक्स रेट कम है। आपने देखा। अब आइए लास्ट है डिग्रेसिव टैक्स, फोर्थ डिग्रेसिव टैक्सेशन। तो स्टूडेंट, डिग्रेसिव टैक्सेशन मैं आपको बताऊं, पहले आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ लिखना ओ, यहाँ लिखना एक्स, और यहाँ पे लिखना वाई। इसमें पहले टैक्स रेट बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है? बिल्कुल प्रोपोर्शन इस तरीके से हो जाता है। तो ये डिग्रेसिव टैक्स की प्रॉपर्टी होगी। आपने यहाँ लिखा टैक्स रेट, और यहाँ लिखा आपने इनकम। अब आपने कैसे लिखना है? आपने एग्जाम में इसमें ये लिखना है कि एज द इन दिस केस द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस स्लोली, रेट ऑफ टैक्स increases slowly, rate of tax increases
slowly up to a certain point, up to a certain point, up to a certain point, certain point, और उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ पॉइंट certain point, and after that point the tax may be, and after that point, and after that point, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट पॉइंट हम ये कह दें कि उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट पॉइंट द टैक्स में बी चार्ज एट फ्लैट रेट, द टैक्स में बी चार्ज, टैक्स में बी चार्ज एट फ्लैट रेट, एट ए फ्लैट रेट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी टैक्स रेट भी बढ़ता रहा, पर एक समान ऐसा हो जाएगा कि जब आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाएगी, आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, एक डाटा दूंगा, 15 लाख से ऊपर हो जाएगी तब आपको 30% ही टैक्स देना है। चाहे 15 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो आपकी सैलरी, आपको 30% ही इनकम टैक्स इतना देना पड़ेगा, और जो उनके सरचार्ज है वो देने पड़ेंगे। ये मैंने बच्चों को बता दिया किस तरीके से होता है एक बार। बट इसमें एक क्वेश्चन नेट में आता है कई बार, वो मैं बताना चाहता हूँ, ये हायर लेवल का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जिसमें प्रोपोर्शनल भी लगता है, प्रोग्रेसिव भी होता है। तो देखिए ये तो हो गया आपका, अगर आप इसकी बात करें ये तो हो गया प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, और ये हो गया प्रोग्रेसिव। तो वो टैक्स जिसमें प्रोपोर्शनली पाया जाता है, प्रोग्रेसिव पाया जाता है, उसे बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। नेट में कई बार आ चुका है। और मैं इसको जाने से पहले एक थोड़ा सा स्लैब भी बता दूं, इनकम स्लैब आजकल क्या चल रहा है 2020 और 2021 में। इनकम स्लैब जो गवर्नमेंट ने बताया है टैक्स का, वो क्या बताया है और किस तरीके से गवर्नमेंट, इसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ 2020 और 2021 का, 2020 और 2021 का इनकम टैक्स स्लैब मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या इनकम टैक्स स्लैब है, तो देखिए जिनकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, जिनकी इनकम 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, उनको कोई टैक्स नहीं देना भाई, नील। ठीक है, अब आइए सेकंड पॉइंट, जिनकी इनकम 2.5 लाख से 2,50,000 एक, जिनकी इनकम 2.5 लाख है, 2.5 लाख से आप ये समझ लो 2.5 लाख से 5 लाख है, 1 2 3 4 5, जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है उनको 5% टैक्स देना है, 5% टैक्स रेट है। जिनकी इनकम 5 लाख 1 2, जिनकी इनकम 5 लाख से आप ये समझ लीजिए 5 लाख से, जिनकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख है, 7.5 लाख, जिनकी 7,50,000 है, जिनकी इनकम 7,50,000 है, उनको देना 10% टैक्स, 10% टैक्स है। गवर्नमेंट अभी निकाला 2020 और 2021 का है। और जिनकी इनकम 7,50,000 का है, 7,50,000, 7,50,001, 7,50,000 से जिनकी इनकम 10 लाख है, 2 10 लाख, तो उनको देना है 10 लाख 15% देना है। और जिनकी 10 लाख से लेकर आप ये समझ लीजिए 10 लाख से 12,50,000 है, 12,50,000, जिनकी इनकम 12,50,000 तक है, 10 लाख से 12,50,000, उनको 20% देना है। और जिनकी इनकम 12,50,000 से 12,50,000 से आपकी 15 लाख है, 15 लाख है, उनको 25% देना है। और एवव 15 लाख और जो एवव 15 लाख है, एवव हम ये कहते हैं एवव 15 लाख है, जिनकी इनकम एवव 15 लाख है, उन सबको 30% देना है। तो ये फ्लैट शुरू हो गया ना। तो आप देखिएगा ये जो चल रहा है, ये चल रहा है क्या, ये चल रहा है प्रोग्रेसिव, और उसके बाद प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब एक बार टैक्स बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद बिल्कुल फ्लैट हो जा रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टी जिसमें प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव पाई जाती है उसे कहते हैं डिग्रेसिव। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोपोर्शनल टैक्स कराया, प्रोग्रेसिव टैक्स करवाया, डिग्रेसिव टैक्स करवाया और रिग्रेसिव टैक्स करवाए, चारों प्रकार के टैक्स करवाए। और मैंने आपको बताया कि 2020 और 21 में किस प्रकार से इनकम टैक्स लिया जाता है, टैक्स रेट लिया जाता है। 30% है। 15 लाख से ऊपर जो भी कमा रहे हैं उनको 30% ही देना है। 12,50,000 से 15 लाख तक 25%, 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, और 7,50,000 से 10 लाख तक 15%,
और 5 लाख से 7.5 लाख 10% और 2,50,000 से और 5 लाख तक 5% टैक्स उनको देना है। इस तरीके से ये इनकम टैक्स स्लैब रेट मैंने आपको बताया और किस तरीके से डिग्रेसिव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, जितने ज़्यादा इकोनॉमिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉमर्स फील्ड के जो बच्चे BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं या MA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक वरदान है। उनको ये करना पड़ेगा। टैक्स उनको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आता है और 100% आता है। थैंक्स डॉक्टर अभी बागुना।